हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेंगे। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मूवमेंट अप किया उसके देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड का प्लान को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे में क्या हो रहा है मार्केट में उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे में मार्केट में हमारा हो रहा है हल्का सा गैप अप ओपन। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है। डाउन साइड आने के साथ में मार्केट क्या किया है कि होल्ड किया है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप साइड गया, देन साइडवेज टाइप का मोमेंटम करता रहा पूरा दिन। ठीक है, उसके बाद में मार्केट की जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो आ रही है डाउन साइड के लिए। ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो डाउन साइड के लिए आ रही है। ठीक है, इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर है। क्योंकि मार्केट का जो क्लोजिंग आई वो डाउन साइड की आई, इस वजह से इसमें कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। ठीक है, इसके साथ साथ में 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इस वजह से भी कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है, और मॉर्निंग में जो मोमेंटम हुआ था, मॉर्निंग में भी डाउन साइड के लिए ही मोमेंटम हुआ था, इस वजह से भी कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है, उसके साथ में ही आज देखते हैं तो आज कैसी क्या ट्रेड बनाई है। ठीक है, तो कहीं गैप गैप डाउन सॉरी हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली निकाल रहा है। तो मतलब पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में सब लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, साथ में अभी जो क्लोजिंग प्राइस को निकाला मार्केट ने, तो उसमें भी कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब गिर जाएगा, इस वजह से सेलर्स ही काम करेंगे। ठीक है, तो उन कंडीशन को देखते हुए मार्केट में क्या होगा कि उन लोगों के ऐसे अपसाइड के लिए देखने को मिल जाएंगे जो कि अपसाइड में प्रेजेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड का मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो रहा है कि भाई इस साइकोलॉजिकल नंबर सॉरी क्लोजिंग प्राइस को जैसे ही निकाला है, क्लोजिंग प्राइस को निकालते ही मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम कर दिया है। मैं कुछ इस लेवल के आसपास में एंट्री का प्लान बना रहा था, तो मैंने प्रीमियम बाइस देखा जाए ना, तो प्रीमियम में मेरे जिसमें एंट्री देख रहा था ना, उसमें समथिंग 340 का प्राइस था, जो कि बढ़ते हुए इतनी स्पीड से बढ़ा कि इस कैंडल में समथिंग समथिंग ये 380 के आसपास पहुंच गया। तो मैं वेट करता रहा कि मार्केट एक बार एक रेड कैंडल दिखा दे कहीं इस लेवल के आसपास में, मुझे समथिंग समथिंग 360 रुपए के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल जाए। बट मार्केट ने कंटिन्यू मूवमेंट कर दिया अपसाइड का। ठीक है, उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास में, जैसे कि इसने ग्रीन कैंडल बनाई, मैं सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट अब निकाल ही देगा इसको साइकोलॉजिकल नंबर को, तो कहीं इसके लेवल के आसपास में मैंने एंट्री बनाई, देन मेरा ऐसा रेट हो गया। ठीक है, तो पहली ट्रेड में मेरा ऐसा रेट हो गया। उसके बाद में मैं क्या कर रहा है कि जैसे ही उसे पहली ट्रेड के बाद में जैसे ही मुझे सेकंड ट्रेड में कंफर्मेशन क्लियर कंफर्मेशन मिला, कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने री एंट्री करी। इसमें कुछ मुझे प्रॉफिट भी देखने को मिला, क्योंकि इसका लॉस कवर करते हुए भी कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, बट मैं उसमें निकला नहीं। देन मार्केट डाउन साइड आ गया और मैं फिर से हल्के से प्रॉफिट के साथ में निकल गया, जो कि समथिंग समथिंग लॉस कवर भी नहीं हुआ था, इतना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में मैंने जैसे ये बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, इसमें कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री कर दी, और जैसे ही ऐसे लेट होने से पहले ही मैं इससे मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, तो कहीं ऐसा कुछ रहा, तो जिस वजह से क्या हुआ कि जैसे ही मेरी 3 ट्रेड के ऊपर मार्केट में एंट्रीज वगैरह बनाई, तो मैं क्या रैंडम ट्रेड करने लगा। मतलब ऐसी ट्रेड के जो जिसमें ना तो कोई लॉजिक होता है ना कुछ होता है, बस कैंडल दिखी एंट्री बना लो, इस टाइप की ट्रेड रैंडम ट्रेड कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा करते करते आज का दिन हमारा बिल्कुल ओवर ट्रेड के मामले में बहुत ही ज़्यादा चला गया है। तो समथिंग समथिंग आज की हमने जो पोजीशंस वगैरह बनाई है ना, समथिंग 11 पोजीशन के आसपास में बनाई है। ठीक है, तो ट्रेड तो बनाने का रीजन बिल्कुल सही था, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर था, कहीं इस लेवल के आसपास एंट्री बनाते, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें टारगेट भी देखने को आराम से इजीली मिल जाता। बट क्या हुआ है, मार्केट ने हमें एंट्री दी नहीं। उसके बाद में मार्केट जैसे ही अपसाइड निकल गया, अपसाइड निकलने के बावजूद इस टाइम पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, जो कि हमने कर ली। इस वजह से हमारे ऐसा लेट होते रहे, ऐसा लेट होने की वजह से हम रैंडम ट्रेड करते रहे। ठीक है, तो आज एक चीज सीखने को मिली है कि भाई मार्केट जब अपसाइड चला जाए ना, तो उस टाइम पे या तो बिल्कुल आप नहीं मिल रहा है ना, एंट्री नहीं मिल रही है ना, तो बिल्कुल एंट्री मत बनाओ। अगर एंट्री बार बार अपन फोर्स करके एंट्री बनाओगे ना, तो एसएलेट होगा, एसएलेट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रिग्रेट फील होता है, और साथ में रैंडम ट्रेड अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि जब एसएल हिट होते रहेंगे ना, तो मार्केट में क्या होगा, लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस को कवर करने के लिए रैंडम ट्रेड करते जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज की ट्रेड हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड कैसे क्या बनाई है, कितनी क्या ट्रेड प्लेस की है आज की, देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए ऑर्डर बुक को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आज की टोटल जो ट्रेड निकल के आ रही है वो हमने 11 ट्रेड प्लेस कर दी, जो कि हमारे एक दिन के हिसाब से 3 ट्रेड बनाना कंपलसरी था, बट हमने इसको ओवर ट्रेड के मामले में बहुत ही ज़्यादा ओवर कर दी, क्योंकि जो कि अभी तक रूल्स को फॉलो करते चले आ रहे थे इस मंथ में, पूरे रूल्स को ब्रेक कर दिया आज के दिन में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। चलिए तो आज का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख लेते हैं, ठीक है। आज का जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 296 रुपये का, ठीक है। लॉस बड़ा नहीं है, बट क्या है कि मेन जो होता है ना वो होते हैं हमारे रूल्स, ठीक है। मेन जो होते हैं वो हमारे होते हैं रूल्स, ठीक है। तो रूल्स जो है ना, रूल्स अगर फॉलो करोगे ना तो ये लॉस अगर 500 का भी है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये लॉस भले ही कम है, लेकिन हमने मिस्टेक की है जो कि ओवर ट्रेड हमारी साइकोलॉजी को बिल्कुल खराब करके रख देगी, ठीक है। तो चलिए आज की राइट ट्रेड देख लेते हैं। तो राइट ट्रेड हमारी कैसे क्या बनती है। तो राइट ट्रेड बिल्कुल हमारी इस लेवल के आसपास आराम से यहाँ पे हमें बना लेनी चाहिए थी, बिना सोचे समझे। हमें वेट नहीं करना चाहिए था कि वापस भी आएगा, मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यू निकल गया कहीं इस लेवल के आसपास तक, हमें टारगेट देखने को मिल जाता। उसके बाद सेकंड जो राइट ट्रेड बन रही है वो कहीं इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की बन रही है, ठीक है। तो चलिए आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।